यहाँ सब राख हो चुका है, ऊपर वाले टेंट तक का नुकसान हो गया है, मतलब किसी काम की नहीं है ये जगह। ये टेंट एक एक बांस तक जल रखा है यहाँ पे। ये वाला रास्ता तो बहुत ज़्यादा बेकार है दोस्तों। इसी रास्ते पे घोड़े खच्चर ने ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है और इंसानों ने भी। तो देखो भाई, बहुत कोई किसी पे भी धक्का मार दे रहा है। ये देखो भाई, इसी रास्ते पे सभी लोग आ रहे हैं। रास्ते जा रहा हूँ, जो मेन रामबाड़ा का रास्ता था वो रामबाड़ा बचा ही नहीं है। पूरे रास्ते में दो पुल हुआ करते थे, एक पुल भी नहीं बचा है, दोनों बह गए हैं। सोचो जब यात्रा ढंग से चालू होगी तब कितनी ज़्यादा भीड़ होगी और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदारनाथ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। अभी मैं हूँ केदारनाथ के घोड़ा पड़ाव में। आज की हमारी तैयारी है केदारनाथ से सीधे अगस्त्यमुनि जाने की। पहले हमने 20 किलोमीटर का पैदल ट्रैक भी करना है और उसके बाद नीचे पैदल भी जाना है। लेकिन यहाँ पे भाई की वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, सुबह से लगा हुआ हूँ यार। और भाई की दुकान भी दिखाएंगे आपको। केदारनाथ में दुकान है। उससे पहले यहाँ पे देखो भाई, लगातार बारिश होती जा रही है। ये घोड़ा पड़ा हुआ है, इस साइड देखो सारे घोड़े हैं। पहले यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ तक घोड़े ही घोड़े रहते थे। दोस्तों मैं पहुँचा हूँ केदारनाथ धाम के रेतस कुंड में, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब भी आप हर हर महादेव बोलोगे तो बुलबुले उठेंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, इसका मतलब मैं पापी नहीं हूँ। अब जाएंगे दोस्तों हम नवीन भाई की शॉप पे। 1 महीने से बंद पड़ी थी, देखेंगे सामान कैसा है। वैसे सामान संभाल दिया भाई ने, लेकिन अब बंद करके हम वापस निकलेंगे। सुबह से लगा था, इस कारण मंदिर में भी नहीं गया मैं। ये है केदारनाथ का मेन घोड़ा पड़ाव। कभी भी आप आओगे तो नवीन भाई की शॉप पे जरूर आना। ये टंकी देख लेना आप, और ये जस्ट बगल वाली है नवीन भाई की शॉप। अभी दुकान के अंदर जाते हैं। अंदर चल के दोस्तों आपको नवीन भाई की दुकान में लेके चलते हैं केदारनाथ में। और कुछ ऐसे हाल हैं यहाँ के। ये देखो कि भाई इस साइड है पत्ता गोभी, जो कि 1 महीने से खराब हो गई थी। ऊपर के हमने निकाल दिए हैं। और नवीन भाई लॉस बहुत हुआ होगा है भाई, बहुत नुकसान हो गया यार इस बार। देखेंगे ना तो दोस्तों, देखेंगे ना तिरपाल के ऊपर मैंने पानी रुक गया था, तो जिस कारण बांस पर लोड पड़ा, सारा बांस टूट गया था। और सुबह से इसी काम पे लगा हूँ। अगल बगल के सारे दुकानदार आ रखे थे यहाँ, तो हो गया भाई, काम तो हो गया। तो काम सही सलामत हो गया। बाकी दोस्तों ऐसा ही होता है, केदारनाथ में शॉप रखना बहुत मुश्किल है। दोस्तों दुकान हमने बढ़िया से क्लोज कर दी है, चारों ओर रस्सी बांध दिए हैं इसके। और ये है घोड़ा पड़ाव, यहीं बगल में है नवीन भाई की दुकान। कोई भी अगर कभी केदारनाथ आएगा तो ज़रूर मिलना। दुकान के साथ साथ नवीन भाई के बहुत सारे कैंप भी हैं। अगर आपको रात्रि रहने के लिए चाहिए तो नवीन भाई से ज़रूर संपर्क करना। कल रात का जो हमारा नाइट स्टे था वो नवीन भाई के कैंप में ही था। और शाम के अभी 5 बज चुके हैं, हमारी तैयारी भी हो चुकी है नीचे जाने की। यात्रा शुरू करने से पहले एक एक चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। सुबह से लगातार मौसम खराब हो रहा था। जैसे हम जाने के लिए हुए वैसे मौसम काफ़ी खुल सा गया है और हल्की फुल्की धूप भी लग गई है। दोस्तों घोड़ा पड़ाव में जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, कभी यहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं होती थी, ऐसा धक्का मुक्की होती रहती थी। और आज देखो भाई, गिने चुने 1-2 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, गौरीकुंड 13 किलोमीटर। 13 तो है नहीं, ये 17 से 18 होगा भाई अभी भी। ये सारे बोर्ड नकली लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आते आते हालत ख़राब हो जाती है। 20+ है भाई केदारनाथ। अब इन्होंने धीरे धीरे बोर्ड मिटाना शुरू कर दिए नीचे वाले। ये है मेरे दोस्त की शॉप। यहाँ पे किसी ने इसका पोस्टर ही फाड़ दिया। अंदर चल के हाल बताते हैं इसको। ये वीडियो मैं इसको भेजूँगा। सब सही सलामत है इसकी दुकान में, पर इधर से टूटा हुआ है भाई। ये साइड से नहीं है, ठीक है यार। इसकी दुकान इस साइड से पूरी खुल रखी थी, तो अभी हम बांध बूंद के जा रहे हैं। ये भाई फैंटा लवर है यार, इसमें बहुत शुगर होता है। ये हमेशा फैंटा ही चाहिए। पहली बार सुनो मैं जो फैंटा पीता होगा। और कोई सबसे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक होती है फैंटा मरिंडा। ये भाई तो पल भर में नज़ारा चेंज होने वाला है। ये देखो मेरे पीछे देखना, अब है धीरे धीरे फॉग उड़ती हुई आ रही है बहुत तेज़ी से इस साइड से। तो यहाँ ऐसा ही होता है भाई, उसी टाइम बारिश, उसी टाइम धूप लगी रहती है। अभी मैंने आपको बताया था धूप लग रही है। और यात्रा का माहौल देखो, सब उड़ता हुआ इधर आ गया। यहाँ आगे की साइड पूरा कोहरा ही कोहरा लग गया।
अभी दोस्तों मैं बड़ी लिंचोली के पास में पहुंचा और यहाँ का मंजर देखो भाई, कुछ ऐसा था। एक दिन में 9 जगह बादल फटे थे पूरे केदारनाथ घाटी में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस साइड के हिसाब से ये पहला बादल है जहाँ पे फटा हुआ है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा काम फिनिशिंग नहीं हुआ है। आगे चल के मैं आपको और भी जगह दिखाता हूँ जहाँ बादल फटे हुए थे। एक समय पे यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन अब देखो भाई सारा टूट के नीचे आ चुका है। सब नेपाल के भाई लोग लगे हुए हैं और बहुत मेहनत है भाई यहाँ पे। इस ठंड में जहाँ देखो भाई हमारे हाथ ऐसे सिकुड़ रहे हैं, यहाँ सारा टूट के आ चुका है। अच्छा हुआ उस दिन यात्रा पे कोई यात्री नहीं थे, रात का समय हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की जान गई है। इस अभी 5 बजे यहाँ इतना ठंडा हो रहा है ना, ये देखो मुंह से भाप निकल लिया भाई। दोस्तों यहाँ से ठीक सामने का आप जो रास्ता देख रहे हो ना, ये आपदा से पहले का है, 2013 की आपदा से पहले का। अभी भी वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। ये देखो भाई जो सारे घर हैं वो कभी भी नीचे आ सकते हैं, और वहाँ से हम आ रहे हैं वो है घोड़ा पड़ाव। परसों तक ढंग से बादल खुले नहीं थे। आज देखो भाई बैकग्राउंड का नज़ारा क्या ही गजब का दिखाई दे रहा है। यात्री से ज़्यादा ऊपर सामान जा रहा है। 1 महीने से सामान की बहुत कमी पड़ गई थी। और पहाड़ देखो भाई, सोने के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हम दूसरी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे बादल फटा था, और यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है। ये हमारे नवीन भाई आगे आगे जाते हुए, ये यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है भाई, चले चल। यहाँ पे भी ऊपर से काफ़ी सारा मलबा आया था। इस साइड भी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ का रास्ता काफ़ी ठीक ठाक है। ये बुजुर्ग दादी लोग भी आ रखे हैं बड़ी दूर से। बढ़िया बात यह है ये लोग पैदल आ रहे हैं, और जो जवान लोग हैं वो मस्त करके घोड़े खच्चर में जा रहे हैं। दुकानों के कुछ ऐसे हाल हो रखे हैं दोस्तों, सब बर्बाद हो गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी दुकानें थी सारी नीचे जा चुकी हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा बर्फ़ का वो रहता था, वो देखो वो सब भी बह गया है। तो ऐसी मैंने तीसरी जगह पे दिखा दिया है खतरनाक वाला लैंडस्लाइड, यानी कि बादल फटा है यहाँ पे भी। और बढ़िया बात यह है कि सभी जगह रास्ते ठीक ठाक बनाए जा रहे हैं। 2 पुराने दोस्त मिलते हुए। जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था सभी जगह काम चल रहा है। तो शौक की बात तो यह है कि बादल भी वहाँ पे फटा है जहाँ सेल्फी पॉइंट हुआ करते थे, जहाँ लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए रुकते थे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ के टीला जमा हो जाता था, वहीं पे फटा है बादल। इस साइड देखो भाई कितना नुकसान हो रखा है भाई दुकानों का। इस साइड भी दुकानें थी सारी चली गई हैं, ये देखो सारी नीचे चली गई हैं। तो बहुत नुकसान हुआ है भाई इस बार केदारनाथ यात्रा में। वो वाले पहाड़ भी नीचे आते जा रहे हैं, वो देखो यार आधे खोखले हो गए। इस वाले ट्रैक पे दोस्तों बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा पैदल चल रहे हैं, वो भी सामान के साथ। गौरीकुंड लिखा तो 10 है, लेकिन अभी भी 15-16 जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये लिखने वाले बहुत गड़बड़ करते हैं भाई। वो उसी को पता है भाई जो केदारनाथ का ट्रैक करता है। जब यहाँ कोई पहली बार ना घोड़ों के साथ आता है ना, तो जब उसको अप डाउन करना पड़ता है ना, तो उसकी दिमाग खराब हो जाता है किलोमीटर को देख के। तो दोस्तों ठीक मेरे पीछे देखो भाई, ये है चौथी जगह जहाँ बादल फटा। एक ही रात में इतना नुकसान हुआ क्या बताएं। लोगों की मौतें तक हुई दोस्तों। मीडिया ने पूरा कवरेज आपको दिखाया नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं वही जानते हैं। उन्हें खाली 4-5 मौत दिखाई बस, ना नहीं हुई बहुत ज़्यादा। पूरी रात दलदल फंसा रहा है यहाँ तक, अब उसके पाँव ने काम नहीं कर रहे हैं। वो जिंदा है लेकिन उसके पाँव काम नहीं कर रहे हैं। और उसके नीचे कितने सारे लोग थे, बहुत सारे यात्री थे, पर पता नहीं चला कि कितने यात्री मर रहे थे यहाँ। अभी भी पता नहीं है, मतलब कभी भी कहीं भी बॉडी मिल जा रही है भाई। कुछ घोड़े वाले थे, कुछ यात्री थे। तो देखो दोस्तों बस क्या बताएं, दिल्ली में इन्होंने मंदिर बनाया, कभी कुछ भुगतना यहाँ के लोगों को पड़ रहा है। वही बात है। छोटी का हाल देखिए ना, यहाँ भी फटा वहाँ भी फटा, और उस साइड दलदल में फंसा था वो भाई। दोस्तों मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ यात्रा करने के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब बारिश ख़त्म होने वाली है, बारिश का मौसम ख़त्म होने वाला है। अब यात्रा करने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत सेफ है। रास्ते भर में दोस्तों लगातार काम चल ही रहा है। ये देखिए भाई इस साइड तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है, यहाँ बिल्कुल सेफ चलना पड़ेगा। अभी बारिश नहीं है ना, जैसे ही बारिश लगती है यहाँ पे फिर से बहुत कीचड़ टाइप हो जाता है, लेकिन रास्ते का काम चल ही रहा है अभी भी।
अभी बरसात का मौसम है ना, तो कुछ ऐसा कीचड़ हो रखा है जिस कारण चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यही वाली जगह पे 3-4 दुकानें थी जिनका नामो निशान बचा ही नहीं है। और मेरे बैक साइड देखो, जब बारिश होती है तब और ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, चलने के लिए बहुत मुश्किल। ऊपर से घोड़े खच्चर भी, घोड़े खच्चर को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऐसे रास्ते में चलने में। यहाँ पे आधे से ज़्यादा दुकान तो बर्बाद हो रखी हैं भाई। ये देखो, ये देखिए भाई, अभी भी 9 किलोमीटर दिखा रहा है। ये ठीक सामने वाली दुकान देखो भाई, इसमें अचानक आग लग गई होगी और ये पूरी खाक हो चुकी है दोस्तों। यहाँ सब राख हो चुका है, ऊपर वाले टेंट तक का नुकसान हो गया है। मतलब किसी काम की नहीं है ये जगह। ये टेंट एक बांस तक जल रखा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है सिलेंडर फटा होगा भाई। वो देख, सिलेंडर ही फटा, सिलेंडर चे ना सू ये बेल्ट चे सिलेंडर फटा है दोस्तों। ये ठीक सामने देखिए दोस्तों, इस साइड भी बादल फटा और इधर भी रास्ता टूट रखा है। तो मैं 5वीं जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ बादल फटा था एक ही रात में। और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो रखा है भाई। वीडियो में आपको बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप रियल में आओगे ना तब जाके पता लगेगा। ऐसे में बहुत छोटे पत्थर लग रहे हैं, लेकिन देखो भाई एक एक पत्थर कितना बड़ा है। उस साइड से देखो भाई, रास्ता बिल्कुल नीचे जा चुका है। नया रास्ता बनाया है अभी। ऐसे रास्ते में बच्चों को और बुजुर्गों को चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। उसी रास्ते पे घोड़े खच्चर भी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे इंसान भी। ऊपर देखो भाई, क्या भयंकर त्रासदी आई थी और हमको भी ऐसे ही चलना पड़ रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थर दोस्तों नीचे जा चुके हैं। जो पुराना वाला रास्ता है ना वो वहीं से है, ये बिल्कुल नया बना है। और अभी यात्रा ढंग से शुरू भी नहीं हुई यार। अभी ऐसी परेशानी हो रही है ऊपर नीचे आने जाने में। सोचो जब यात्रा ढंग से चालू होगी तब कितनी ज़्यादा भीड़ होगी और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये जो घोड़े खच्चर जा रहे हैं ना, वो अचानक किसी पे भी धक्का मार दे रहे हैं। ये वाला रास्ता तो बहुत ज़्यादा बेकार है दोस्तों। इसी रास्ते पे घोड़े खच्चर ने ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है और इंसानों ने भी। तो देखो भाई, बहुत कोई किसी पे भी धक्का मार दे रहा है। ये देखो भाई, इसी रास्ते पे सभी लोग आ रहे हैं। और उसमें घोड़ा चल रहा है। भाई साहब यहाँ पे हर कदम पे पैर फिसल रहे हैं भाई। सच में दोस्तों रास्ता बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई। तो ये रियलिटी मीडिया नहीं दिखाएगी आपको, क्योंकि वो सीमा हैदर जैसी न्यूज़ दिखाने में बिजी हैं। 2-2, 3-3 साल हो गए सीमा हैदर को यहाँ आए हुए, अभी तक वही न्यूज़ चल रही हैं। आंटी जी ठीक हो? हैप्पी जर्नी, बाय बाय। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मिले थे, बाय बाय। ये आ रखे हैं असम से। यमुनोत्री धाम भी क्या है इन्होंने, साथ में गंगोत्री। और आज मुझे केदारनाथ में भी दिख गए जाते समय। तेरे को मिले थे वो? कल दोस्तों जब हम लोग ऊपर के लिए ट्रैक कर रहे थे तो बहुत कम भीड़ थी। कल के मुकाबले आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बारिश हो, लैंडस्लाइड हो, तब भी लोग आ ही रहे हैं, क्योंकि लोग 4 धाम यात्रा कर रहे होंगे। तो यमुनोत्री गंगोत्री के बाद यहाँ भी आ रहे हैं। और ये देखिए भाई, इस साइड है छठा। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल कर रखा है। यहाँ देखो भाई नीचे की साइड। नवीन भाई, एक चीज़ आपने बहुत देखी होगी न्यूज़ में, बहुत से लोग बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर कम हो गया है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ बढ़ गया है। कम कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ है कम? हमें तो कुछ पता नहीं लगा यार। वो खाली कहावतें हैं, अफवाहें हैं। हम तो जो रास्ता आ रहे हैं वो बीच में टूट रखे हैं और वही बन रहे हैं फिर से। रास्ते भर में मेरे को ज़्यादातर दुकानें बंदी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए भाई, कुछ ऐसे हाल हैं। ये है मंदाकिनी नदी जो कि चौराबाड़ी ग्लेशियर से आती है, काफ़ी उफान पे है। पूरा रास्ता नीचे आ चुका है। ये नया रास्ता बना है इस साइड। आसपास दुकानों के हाल देखो भाई। सच में भाई ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी आपदा आई होगी। 1 महीने पहले नवीन भाई भी ऊपर फंस गए थे। हाँ। और हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू किया गया इनको। हाँ। इनको क्या, केदार में जितने भी लोग थे उस टाइम, तो सभी लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा भेजा गया। भाई अभी हम अपनी 7वीं 8वीं लोकेशन पे आ गए हैं। आप लोग इस बात को मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने रियलिटी दिखा दी है। ये रास्ते अभी अभी बने हैं। उधर अभी काम चल ही रहा है और ऐसे में लोग यात्रा कर रहे हैं। तो खतरा बहुत है भाई, क्योंकि ठीक नीचे मंदाकिनी नदी है।
बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो भाई, बीच रास्ते में इतना बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, डर भी रहता ही है भाई ऐसे में। भाई पत्थर छोटा मोटा भी नहीं भाई, पूरा रास्ता ही घेर रखा है पत्थर ने। रामबाड़ा के पास मैं पहुँच चुका हूँ, दूसरे रास्ते जा रहा हूँ। जो मेन रामबाड़ा का रास्ता था वो रामबाड़ा बचा ही नहीं है। पूरे रास्ते में दो पुल हुआ करते थे, एक पुल भी नहीं बचा है, दोनों बह गए हैं। यहीं पे मेरे पड़ोस के चाचा जी फंस गए थे, जो आपने वीडियो देखी होगी ना, कुछ दिन पहले दादी जी रो रही थी। लेकिन बढ़िया बात यह है, भगवान की कृपा से सही सलामत घर आ गए थे। और यहाँ पे मैं आपको पुल दिखाता हूँ। देखिए भाई, ये वो वाला रास्ता है जहाँ से डोली यात्रा ऊपर को जाती है, जो मैं जहाँ पे सभी लोग आया जाया करते थे। केदारनाथ जो आया होगा उनको पता होगा। यहाँ पे दो पुल हुआ करते थे, एक अगल में एक बगल में, दोनों टूट गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे यात्री फंस गए थे, किसी की डेथ भी हो गई। सामने भी एक पुल हुआ करता था, वहाँ से लेकर वहाँ तक का, वो भी टूट गया है। मतलब ये रास्ता बिल्कुल यूज़ में नहीं है। यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी सबका नुकसान हुआ। और अब आगे पता नहीं कब बनेगा, कितने महीने बाद बनेगा, कुछ नहीं पता। 9-10 जगह मैंने आपको दिखा दिया है जहाँ जहाँ बादल फटा हुआ था। सबसे खतरनाक, सबसे मेन यहीं पे फटा था नीचे। बट आप लोग अब यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ही बारिश बंद होगी अगस्त सितंबर में, तो भाई गलती से यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगस्त के महीने में हमेशा अगस्त में ही नुकसान होता है। भाई साहब, मैंने आधे से ज़्यादा आपको दुकानें दिखाई नहीं है, क्योंकि सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं। तो केदारनाथ साइड जो लोग रहते हैं ना, उनकी आजीविका मेन केदारनाथ भगवान से ही चलती है। और इस बार देखो भाई, ये भाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हर साल दुकान खोलते थे, तो इस बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि 1 महीने पहले तो सीजन बंद रहा, ऊपर से सब्जी का नुकसान भी हुआ। वहाँ जो सामान रहा होगा, कई सामान गीला हो गया, पर इनका इतना नहीं हुआ जितना औरों का हुआ है। औरों का तो भाई पूरी दुकान ही नहीं बची है, जगह का नामो निशान ही नहीं बचा है वहाँ पे। अभी रात के 8 बज चुके हैं, अब हम भीमबली क्रॉस कर रहे हैं। बार मेरी इतनी हालत इस वजह से ख़राब हो रही है, 9-10 दिन से लगातार यात्रा पे हूँ, तो थकान लग जाती है। साथ में मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है। मतलब पूरे दिन भर चलो, उसके बाद रात भर वीडियो एडिटिंग करो, 3-4 घंटे लग जाते हैं। फिर थंबनेल बनाओ, अपलोड करो, आप तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। हाथ के हाथ सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से दोस्तों काफ़ी थकान हो जाती है। मतलब ढंग से मैं सोया ही नहीं हूँ। भाई साहब, यहाँ नीचे अलग आ रखा है फ्लड। बाप, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा वो मैं अपने छोटे भाई सुमित को नहीं लाया, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो वैसी हैबिट नहीं होगी उसको यहाँ चलने लायक। और यहाँ काफ़ी रिस्की भी था। बस उसने वैसे केदारनाथ धाम कर रखा है, और अब लास्ट उसका बद्रीनाथ रह गया, वहाँ उसको मैं लेके जाऊँगा। भाई साहब, रास्ते भर में ऐसे वाटरफॉल देखने को मिल रहे हैं, क्या बताएं। ये रात का डिसीजन हमारा बहुत बेकार है यार। हमने बाइक भी चलानी है अभी, और रास्ते कहाँ कहाँ पे टूटे हुए हैं अचानक ही पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं कहीं लाइटें लगा रखी है। पूरा रास्ता भर में ऐसा अंधेरा है। रात के 9:30 बज चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं गौरी माई के मंदिर में। आप सभी पे भी माता रानी की कृपा बनी रहे। और काफ़ी देर हो रही है हमें, क्योंकि घोड़े खच्चर वाले आगे चले गए हैं, तो इस वजह से इतने ही दर्शन करा पाएंगे। और इस समय तक यहाँ का सारा मार्केट भी बंद हो चुका है, मतलब 1-2 दुकानें ही खुली होंगी। रात का हाल दोस्तों कुछ ऐसा है, यहाँ पे बीच में लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण यहाँ पे गाड़ी भी दब गई, बाइक भी दब गई। भाई वो फुल हुए हैं। अरे बुकिंग में गए थे यार। ओ भाई साहब, क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली है। और रजनी भाई, व्हाट अ सिचुएशन। मुझे खुद डर लग रही है, बट क्या करें दोस्तों, पत्थर गिरने का डर था। हमने सोचा गाड़ी में ही जाते हैं। भाई साहब, आज हम बहुत ज़्यादा चल लिए, 20 तो हमने ट्रैक ही किया है। अब 2 किलोमीटर यहाँ से वो हम बैठे भी ऐसे कि वह पहुँचने वाले थे, आगे का हमें ध्यान ही नहीं कि सड़क टूट रखी है। वही तो अब सड़क टूटी हुई है, मतलब जैसे ही हम बैठे अब सीधा उतरने की बारी आ गई। खाली किराया देना हमने, क्या किराया भी 50 रुपये 500 मीटर के। योगदान कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अभी हमें गाड़ी ने छोड़ दिया है। बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई, यहाँ बिल्कुल नीचे जाना है। हमारे साथ और यात्री भी हैं। दोस्तों, रात के 10:30 बज चुके हैं और बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है सोनप्रयाग में। और एक समय तो 12 बजे तक यहाँ इतनी भीड़ रहती थी, क्या बताएं। पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। हाँ, आज हम पाँव भी रख रहे हैं और चौड़े होके चल रहे हैं। दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं दीदी जी के होटल में। बाकी अभी यहाँ पे डिनर करेंगे और उसके बाद हमें निकलना है अगस्त मुनि के लिए। यहाँ रुकना अभी संभव नहीं है,
क्योंकि कल हमें अगस्मुनी से सुबह 6-7 बजे बद्रीनाथ धाम के लिए निकलना है। तो अभी हमें पहले डिनर करते हैं, उसके बाद सीधा अगस्मुनी के लिए निकलते हैं। ये प्रसाद स्पेशल गंगोत्री से भैया जी ने दिया था, बोला था आलोक भैया और दीदी के पास दे देना, प्रियंका दीदी, तो मैं भैया जी के पास दे देता हूँ। और ये गंगोत्री से स्पेशल भैया जी ने दिया आपके लिए। मेरी दीदी से बात हुई थी, दीदी यहाँ नहीं है, दीदी हैं त्रिवेणी में। बाकी कैंटीन की ओपनिंग भी आज से ही हुई है, लगता है पहले कस्टमर हम ही हैं। दिन में कोई और आए होगा तो अलग बात है, लेकिन रात के पहले कस्टमर हम ही हैं। ना हम ये बस पहले हैं। हमने लिया स्पेशल आलू बैंगन की सब्ज़ी, काफ़ी मस्त हो रही है। तो बढ़िया से हमारा डिनर भी हो चुका है और सामान भी पैक हो गया है। अब निकलते हैं सीधे यहाँ से अगस्मुनी की ओर। रात के 11 साढ़े 11 हो चुके हैं और 2-3 घंटे तो लगेंगे जाने में। रास्ते भर में पूरी सड़क ख़राब है, तो आपको सीधे वहीं मिलते हैं। तो हम रामपुर पहुंचे थे, यहाँ पे आलोक भाई की बाइक देखी जो कि 2 बार पंचर हुई। आलोक भाई ने बाइक यहीं छोड़ी और खुद चले गए घर, अब कल सुबह लेने आएंगे। तो मुझे लगा कि यहीं पे होंगे भैया, लेकिन भैया यहाँ नहीं है।